क्या अब एनटीए से नीट छिनने वाला है? क्या फ्यूचर में नीट किसी और बॉडी के थ्रू कंडक्ट होगा? क्या नीट एग्जाम पैटर्न कंप्लीटली चेंज होने वाला है? अगर आप नीट 2027 या नीट 2028 एस्पिरेंट है तो आज के लिए ये अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से नीट और एनटीए को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो अब सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी है जिसमें डायरेक्टली ये बोला गया है कि एनटीए अब एक ट्रस्टवर्दी बॉडी नहीं रही नेशनल लेवल एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए। और ऑनेस्टली देखा जाए तो स्टूडेंट्स का कंसर्न भी काफी बड़ा है। सबसे पहले नीट 2024 का पेपर लीक कंट्रोवर्सी हुआ और उसके 2 साल बाद नीट 2026 को लेकर भी पेपर लीक एलिगेशन सामने आ गया। इसके बाद एनटीए ने रेस्पॉन्स देते हुए थर्ड फेज का पेपर कैंसिल करने और रीटेस्ट की अनाउंसमेंट कर दी। लेकिन अब स्टूडेंट्स और एसोसिएशंस का कहना है कि सिर्फ रीटेस्ट अनाउंस कर देना सोल्यूशन नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि जब इतने बड़े नेशनल लेवल एग्जाम में लाखों स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं तो क्या एनटीए सच में उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली हैंडल कर पा रहा है या नहीं। इसी इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मैटर को काफी सीरियसली लिया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनटीए ने 2024 के पेपर लीक इंसिडेंट से कोई प्रॉपर लेसन नहीं सीखा। कोर्ट ने एनटीए, सीबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों से क्लैरिफिकेशन मांगा है। साथ ही एनटीए को नोटिस इशू करके 3 दिन का डेडलाइन दिया गया है जिसमें उन्हें ऑफिशियल एफिडेविट सबमिट करना होगा। उस एफिडेविट में एनटीए को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि नीट 2024 पेपर लीक के बाद जो एक्सपर्ट कमेटी बनी थी उस कमेटी ने जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स रिकमेंड किए थे उनमें से कौन कौन से प्रोटोकॉल्स एक्चुअली इम्प्लीमेंट किए गए थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एनटीए 2026 का पेपर लीक प्रिवेंट करने के लिए एनटीए ने एग्जैक्टली क्या स्टेप्स लिए थे। अब इस केस की नेक्स्ट हियरिंग कल 29 मई को होने वाली है और इस हियरिंग में एनटीए अपना साइड सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑफिशियली प्रेजेंट करेगा। कोर्ट ये एवेल्यूएट करेगा कि एनटीए फ्यूचर में भी नीट जैसे एग्जाम्स कंडक्ट करने के लायक है या नहीं। अब यहाँ से सिचुएशन और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जो पिटीशन फाइल हुई है उसमें सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं किया गया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट भी करी गई है कि या तो एनटीए में मेजर रिफॉर्म्स लाए, सिस्टम को कम्प्लीटली ओवरहॉल किया जाए या फिर एनटीए को रिप्लेस करके एक नई इंडिपेंडेंट कंडक्टिंग बॉडी बनाई जाए जो फ्यूचर में नीट एग्जाम कंडक्ट करे। और ऑनेस्टली देखा जाए तो अब काफ़ी एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे हैं कि आने वाले सालों में नीट एग्जाम पैटर्न और कंडक्टिंग सिस्टम दोनों में ह्यूज चेंजेस आ सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी टाइम से डिस्कशन चल रहे हैं कि नीट को सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाया जा सकता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में एक ही दिन में 20 लाख प्लस स्टूडेंट्स का सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करना प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है। इसी वजह से रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही है कि फ्यूचर में नीट मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट हो सकता है, बिल्कुल जेईई के तरह। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो ये तक क्लेम कर रही है कि नीट को मल्टीपल फेजेस में भी कंडक्ट किया जा सकता है। जेईई मेन का जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट होता है, वैसे ही फ्यूचर में नीट के भी मल्टीपल अटेम्प्ट या फेजेस देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप नीट 2027 या नीट 2028 एस्पिरेंट है तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि आने वाले कुछ महीनों में बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। एग्जाम पैटर्न चेंज हो सकता है, मोड चेंज हो सकता है, कंडक्टिंग बॉडी तक चेंज हो सकती है। और अगर कंडक्टिंग बॉडी सेम भी रहती है तो भी मेजर रिफॉर्म्स और स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी चेंजेस ऑलमोस्ट कंफर्म माने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 29 मई की सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में क्या फाइनल ऑब्जर्वेशंस आते हैं और कोर्ट एनटीए के रिस्पॉन्स से सेटिस्फाइड होता है या नहीं। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएंगी हम आपको सबसे पहले यहाँ प्रमोट एजुकेशन पर अपडेट कर देंगे। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट है और ऐसे इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक अपडेट्स रेगुलरली चाहते हैं तो हमारे चैनल प्रमोट एजुकेशन को अभी फॉलो करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।